अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह सेव कर सकते हैं टाइम की वैल्यू को, सिर्फ टाइम की वैल्यू को यूजिंग डेट टाइम पिकर कंट्रोल। तो आइए जाते हैं और एक्सटेंड करते हैं अपने एप्लीकेशन को। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी कि हम किस तरह सेव कर सकते हैं डेट वैल्यू को यूजिंग डेट टाइम पिकर कंट्रोल। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरह सेव करेंगे टाइम वैल्यू को। तो सबसे पहले रिसाइज कर दें फॉर्म को और इसको नीचे कर दें। फिर इसका डुप्लीकेट लेते हैं और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ कोर्स टाइमिंग्स। और फिर इसको भी रिसाइज कर देता हूँ फॉर्म को और इसको ज़रा इस तरफ मूव किया। अब मैं ऐड करता हूँ तो डेट टाइम पिकर्स कंट्रोल को स्टार्ट टाइम के लिए, और इसकी प्रॉपर्टी को मैं पहले इसको रिसाइज करता हूँ और इसकी फिर प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ नेम प्रॉपर्टी को एज स्टार्ट टाइम डेट टाइम पिकर कंट्रोल या डेट टाइम पिकर। और फिर मैं इसी का एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और उसे कर देता हूँ एंड टाइम डेट टाइम पिकर। और फिर एक और लेबल कंट्रोल को लेते हैं और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ एज टू। तो अब क्या है, ये स्टार्ट टाइम कोर्स का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, और इसमें सिर्फ टाइम शो होगा। अगर मैं इसको इस स्टेज पहले इसको रिसाइज कर दें, अब इसको मैं रन कर दूं तो आप देख रहे हैं इसमें डेट नजर आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसमें सिर्फ टाइम नजर आए। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं इसको ब्लैंक चाहता हूँ, जब स्टार्ट हो तो यहाँ पे कुछ भी ना हो। तो किस तरह, दोनों कंट्रोल्स के लिए करना चाहते हैं तो दोनों को सेलेक्ट कीजिए, फिर जाइए पहली प्रॉपर्टी जो आपने सेट करनी है वो है कस्टम फॉर्मेट। करंटली ब्लैंक है तो इसमें सिर्फ एक स्पेस डाल दे, सिर्फ स्पेस आपने डालना है, ब्लैंक ही रहेगा, स्पेस डालना है आपने। और फिर फॉर्मेट प्रॉपर्टी में जाइए और उसको कस्टम कर दीजिए। अगर आपने सेलेक्ट किया टाइम तो ये टाइम इसमें आ जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो कस्टम में जाइए। कस्टम में आ गए हम। अब ये ब्लैंक है, रन करते हैं और आप देख रहे हैं ये ब्लैंक है। अब मैं इसमें टाइम को सेलेक्ट करता हूँ और आप देख रहे हैं ये हमें कैलेंडर शो कर रहा है रादर देन टाइम, और कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। तो किस तरह करेंगे इसको इम्प्रूव, सबसे पहले हमने क्या करना है, इवेंट्स में जाइए, दोनों को सेलेक्ट करना है आपने। इवेंट्स में आप जाएंगे और हमने चेंज करना है टाइम वैल्यू चेंज्ड इवेंट को। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूं और डबल क्लिक कर दूं तो आप देख रहे हैं ये इवेंट का नाम इसने हमारे लिए जनरेट किया और इसे क्या नाम दिया, एंड टाइम डेट पिकर। मीनिंग अगर मैं इस कोड को देखूंगा, अगर मैंने इसको डेवलप नहीं किया तो मुझे ये लगेगा कि ये इसकी बात कर रहा है, लेकिन कोड अगर आप इसके वाले में भी जाएं तो इसमें भी यही है। तो ये रीड डेवलपर के लिए काफ़ी मुश्किल होगा इस कोड को चेंज करना और अंडरस्टैंड करना। तो आसान तरीका क्या है, दोनों को सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ से रिमूव कीजिए और मैं इसमें एक अपना नाम कस्टम नाम डाल देता हूँ टाइम और वैल्यू चेंज्ड। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं सिर्फ टाइम दे देता हूँ तो भी ठीक है, लेकिन फिर रीडेबिलिटी में लेटर ऑन मुश्किल होगी, क्योंकि टाइम का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं, पता नहीं चलता कि ये इवेंट है या सिर्फ फंक्शन है। तो बेहतर तरीका क्या है कि अंडरस्कोर और फिर ये नाम एग्जैक्टली उसके आगे आप लिख दें और फिर जनरेट करेंगे। तो अब मुझे पता है कि ये वैल्यू चेंज इवेंट है, क्योंकि ये अगर आप इसको अभी देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शन है,
चूँकि हमने इसमें अंडरस्कोर वैल्यू चेंज कर दिया तो हमें ज़्यादा क्लियर है कि ये एक इवेंट है। तो अब हमने चूँकि टाइम शो नहीं हो रहा था तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट को चेंज करना है दोनों कंट्रोल का। स्टार्ट टाइम पिकर डॉट कस्टम फॉर्मेट, और फॉर्मेट क्या देना है, दो तरीक़ों से दे सकते हैं, आवर के लिए ये है और मिनट के लिए ये है। और एंड टाइम डेट पिकर कस्टम फॉर्मेट उसी तरह आवर और मिनट। लेकिन अब इस कोड में थोड़ा सा मसला है, जब आप कस्टम फॉर्मेट ये देंगे तो ये टाइम इस तरह शो करेगा अगर हमने 9 o'clock करना है। अब इस 9 o'clock को अगर आप देखेंगे तो कौन से टाइम का 9 o'clock, सुबह का है या शाम का है, क्योंकि ये दोनों को एक ही जैसे शो करेगा। तो अगर मैं इसको कैपिटल कर दूं, इसको भी कैपिटल कर दें, तो फिर ये सुबह के लिए इस तरह शो करेगा और शाम के लिए इस तरह शो करेगा। तो ये फॉर्मेट इस केस में बेहतर है। इस कोड को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं जर्नलाइज फॉर्म में, कि मैं डेट टाइम पिकर कंट्रोल का एक ऑब्जेक्ट लूं और उसे बाइंड कर दूं इस सेंडर के साथ। इस सेंडर का क्या मतलब है कि कौन सा कंट्रोल, चूंकि ये इवेंट दोनों में के लिए हमने एक ही इवेंट डिफाइन किया है, तो अगर आप इसमें वैल्यू को चेंज करेंगे तो सेंडर क्या होगा, एंड टाइम डेट पिकर, और अगर आपने इसमें वैल्यू चेंज करनी है तो फिर सेंडर क्या होगा, स्टार्ट टाइम डेट टाइम पिकर। चूंकि ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको कास्ट कर देते हैं डेट टाइम पिकर। और फिर मैं कस्टम फॉर्मेट को डिफाइन करता हूं। तो टेक्निकली इन दोनों कोड्स में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमेशा कोड को इस तरह लिखा करें, क्योंकि अगर लेटर ऑन हमने कोई और टाइम के लिए डेट टाइम पिकर ऐड करना है तो फिर आपको कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये इवेंट लिखना पड़ेगा। उसके लिए ये इवेंट को कॉपी करना है और फिर उस कंट्रोल को, जो नया कंट्रोल होगा उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उसका देना है, बस दैट्स इट। तो इस तरह आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। अब रन करते हैं और कैलेंडर कंट्रोल, और आप देख रहे हैं कि कोई भी डेट सेलेक्ट करने से यहाँ पे आप टाइम आपके सामने है। लेकिन इस कंट्रोल में करंटली हमें कैलेंडर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने टाइम को सेलेक्ट नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि मैं डेट ही डायरेक्टली टाइम आ जाए, तो हमें इसको रिमूव करना है, इस कैलेंडर को यहाँ से। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, इसकी जगह मैं अप एंड डाउन शो करना चाहता हूँ, शो करूँगा। करंटली शो अप डाउन प्रॉपर्टी फॉल्स है, तो ट्रू कर दें तो आप देख रहे हैं अप एंड डाउन, इसके थ्रू आप टाइम को अप और डाउन कर सकते हैं। रन करते हैं अगेन, और आप देख रहे हैं कोई टाइम अब नहीं आ रहा। इसकी एक वजह है कि पहले कैलेंडर था, ये कैलेंडर कंट्रोल सेलेक्ट करने से, चूंकि हमने कस्टम फॉर्मेट टाइम दिया था तो वो टाइम शो कर रहा था। लेकिन करंटली चूंकि कैलेंडर कुछ नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो इसको भी इम्प्रूव करते हैं। किस तरह, इसमें जब माउस आ जाए तो यहाँ पे टाइम शो करो, फिर हमने इन अप एंड डाउन को यूज़ करके उस टाइम को चेंज करना है। कीबोर्ड से भी टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो किस तरह करना है, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, एक और इवेंट को हम डिफाइन करते हैं और वो है माउस डाउन। जब माउस यहाँ पे आएगा और हम क्लिक करेंगे तो फिर कस्टम फॉर्मेट को क्या कर दो, ये एग्जैक्टली सेम कोड,
और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। यूजुअली जब 2 दफ़ा आप कोड लिखते हैं इस तरह, तो अगर आपने यहाँ पे चेंजेस करनी हो तो फिर आपको यहाँ भी चेंजेस करनी पड़ेगी 2 दफ़ा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, इसका मैं मेथड क्रिएट कर देता हूँ, एक मेथड प्राइवेट void get custom time format, चूंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो इसको यहां से कॉपी कर लें, कट, और इसको यहां से हटा दें। अब मैं सिर्फ इस मेथड को कॉल करूंगा। तो अब हमने अगर चेंजेस करनी हो, एक चीज, ये सेंडर अब चला गया है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सेंडर को डालना है, सेंडर, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेंडर। अब रन करते हैं और देखते हैं ये काम करता है या नहीं। और अब आप देख रहे हैं जैसे ही आपने क्लिक किया तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं अब इसको चेंज कर सकता हूँ कीबोर्ड के थ्रू, और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से भी। तो इसका मतलब है 10 बजे से 6 बजे तक कोर्स की टाइमिंग है। अब एक और मसला है इसमें, अगर एक दफ़ा इसमें टाइम आ गया, अगर हमने इसको ब्लैंक करना है, कोई भी कीबोर्ड पे मैं की प्रेस करूं कुछ नहीं होता, इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। अब इसको भी इम्प्रूव करते हैं और क्या करते हैं, जब एक और इवेंट को, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, एक और इवेंट को डिफाइन करते हैं और वो है की डाउन। जब की डाउन हो, कौन से की, 2 कीज को हमने डिफाइन करना है, बैक स्पेस की और डिलीट की। ये वाली की जब हम इसको प्रेस करेंगे और इस डिलीट को प्रेस करेंगे, ये और ये, तो फिर क्या करो, इसको रिमूव कर दो टाइम को, तो इसको प्लान कर दो। तो किस तरह करेंगे, की डाउन के थ्रू करेंगे। अब मैं इफ स्टेटमेंट देता हूँ, इफ की डॉट की कोड, अगर की कौन सा हो, डॉट कीज डॉट बैक स्पेस की, या और ई डॉट की कोड इक्वल्स टू डिलीट। तो इन दोनों में से एक कोई भी की हम प्रेस करेंगे तो क्या करो, यही कोड, लेकिन इस दफा हमने इसको इस तरह प्लान करने के लिए देना है, क्योंकि अब कोई भी कस्टम फॉर्मेट डिफाइन नहीं है तो ब्लैंक हो जाएगा। स्पेस आपने देना है हर हाल में, अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। चेक करते हैं पहले इसके साथ, टाइम आ गया। अब मैं बैक स्पेस और इस केस में डिलीट को कर देता हूँ और आप देख रहे हैं रिमूव हो गया। अब अगर मैं इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर दूं और स्पेस ना दूं, तो अब आप देख रहे हैं कोड काम नहीं करेगा। बैक स्पेस, और आप देख रहे हैं स्टेट टाइम हो गया, टाइम से डेट, सॉरी डेट हो गया, और यहाँ पे भी, और आप देख रहे हैं। तो क्या करना है, आपने हमेशा स्पेस देनी है। इस कोड को मजीद भी जनरलाइज हम कर सकते हैं और हम इसकी यहाँ पे स्ट्रिंग और फिर फॉर्मेट, तो जब हम ये देंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमने देना होगा कि फॉर्मेट को ये दे दो और फिर यहाँ पे भी, और फिर हम इसको, तो अब
क्या है, सेंडर डेट टाइम पिकर कंट्रोल जो भी होगा, और फॉर्मेट इस केस में ये होगा, और फिर इसको इधर भी कॉल कर देते हैं, और इस केस में सेंडर और फॉर्मेट ब्लैंक। तो इस तरह आप अपने कोड को रिड्यूस कर सकते हैं और मोर जनरलाइज कर सकते हैं। अब मैंने सिर्फ एक मेथड दिया है, उसको यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे भी यूज़ किया है और यहाँ पे भी यूज़ किया है। अब रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा है। मैं इसको डिलीट करना चाहूँ यूजिंग बैक स्पेस या डिलीट की, तो वो भी हो रहा है। अब हमने इन वैल्यूज़ को सेव करना है अपने डेटाबेस में। तो चूंकि दो कंट्रोल्स हैं तो दो कॉलम्स को हमने ऐड करना है अपने डेटाबेस में। तो डेटाबेस में चलते हैं और राइट क्लिक कीजिए टेबल पे, डिज़ाइन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट टाइम। और चूंकि डेट टाइम पिकर कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा डेट टाइम को ही आपने यूज़ करना है, और वरना काम नहीं करेगा जब आप वैल्यू को दोबारा लेंगे यहाँ से। और एंड टाइम, डेटा टाइम, डेट टाइम हो गया। इसको सेव कीजिए। अगर आपने इन दोनों को अनचेक किया है, लाइक इस केस में तो दोनों चेक हैं, लेकिन एक और डिफाइन करते हैं टाइम, लेट्स से डेट टाइम, और मैं इसको अनचेक कर दूं तो सेव नहीं होगा। देखिए, क्योंकि आप नहीं कर सकते। नया जो भी कॉलम आपने ऐड करना है वो अलाउ, वो नल होगा। तो हमेशा इस बात को याद रखिए। अगर अब सेव नहीं हो रहा तो इसको चेक कर दें, तो फिर सेव हो जाएगा। सेव हो गया अब, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हमें सिर्फ स्टार्ट और एंड टाइम चाहिए। अब हमने उसी तरह इसको रिफ्रेश कर दें, देखते हैं, और इसमें ये है, इसको रिमूव कर दें। हमने इसको यहाँ से डिलीट करना है, डिलीट कर दें। तो स्टार्ट टाइम और डेट टाइम। अब हमने अपने स्टोर प्रोसीजर को भी चेंज करना है, मॉडिफाई, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक वेरिएबल जो कि पैरामीटर है, स्टार्ट टाइम और डेट टाइम। इसकी जो भी यहाँ पे होगा वेरिएबल वो यहाँ पे भी, सॉरी डेटा टाइप, वो यहाँ पे भी आप डाल दें। और इसी तरह एंड टाइम हो गया। मैंने कॉलम को यहाँ पे ऐड करना है, सिर्फ ड्रैग कर दें इसको, और फिर वैल्यू इन कॉलम्स में किस तरह कहाँ से आएगी, यहाँ से, ये दो। तो स्टार्ट टाइम और उसी तरह एंड टाइम। तो एग्जीक्यूट कर दें, हो गया। अब कोड में चलते हैं, अपने सेव के कोड में, और अपना पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। parameters dot add with value, और start time जिस तरह आपने स्टोर प्रोसीजर में दिया होगा, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से। स्टार्ट टाइम डेट पिकर कंट्रोल, तो स्टार्ट टाइम डेट पिकर कंट्रोल डॉट वैल्यू, और इस केस में आप डाल दें टाइम ऑफ द डे। अगर आप टाइम ऑफ द डे नहीं डालते तो थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, याद रखें आप ऐड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया था। end time date time picker dot value dot time of the day हो गया। रन करते हैं और कुछ वैल्यूज डालते हैं, जेनी एफ, बाकी को छोड़ दें।
9 से 5 बजे तक होगा इसकी कोर्स टाइमिंग। और आप देख रहे हैं सेव हो गया, रन चलते हैं और देखते हैं वैल्यू को। और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम 9 बजे से 5 बजे तक। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड्स भी हैं और ये डेट भी दे रहा है जो कि है 1 जनवरी 1900। तो चूंकि मैंने आपसे पिछले ट्यूटोरियल में बात की थी कि हमेशा चूंकि हमने डेट टाइम डेटा टाइप दिया है, तो आप देख रहे थे कि डेट के लिए प्लस और 00 टाइम के लिए दे रहा था, तो इसी फॉर्मेट में देगा। लेटर ऑन मैं आपको सिखाऊंगा कि इस वैल्यू को जब हम देंगे तो सिर्फ टाइम किस तरह से देंगे। और 900 का मतलब है कि ये जेनेरिक, ये 00 नहीं हो सकता जिस तरह ये है, तो कोई टाइम होगा। और ये क्यों ये 1900 में गया है, ये गया है इस टाइम ऑफ द डे वैल्यू की वजह से। अगर तो मैं इसको हटा दूं तो ये आज का टाइम देखते हैं कि उसमें कौन सा डेट डाल देता है। तब रन कर देते हैं और मैं इसको देता हूँ एडम विल्सन और 10 बजे से 6:15 तक। तो सेव कर दें। अब चलते हैं और अब देखते हैं, और अब आप देख रहे हैं ये आज का दिन इसमें डाल रहा है प्लस वो टाइम। तो दोनों ठीक हैं, लेकिन बेहतर तरीका क्या है कि आप टाइम ऑफ द डे डाल दें। तो टाइम ऑफ द डे, क्योंकि हम टाइम में इंटरेस्टेड है, टाइम ऑफ द डे। तो आपने देखा कि हमने आज के इस ट्यूटोरियल में बात की थी कि हम डेट टाइम पिकर कंट्रोल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और टाइम वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं और फिर उसको सेव कर सकते हैं अपने SQL सर्वर डेटाबेस में। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।